जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चंडी तिराहे के पास उस समय कोहराम मच गया जब ऋषभ केसरी का शव पोस्टमार्टम के बाद चंडी स्थित आवास पर पहुंचा। इस दौरान नाराज परिजनों व स्थानीय लोगों ने चंडी तिराहे पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा लिखित रूप से आश्वासन दिए जाने के बाद ही सड़क जाम को खुलवाया जा सका। दरअसल होली के दिन स्थानीय लड़कों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें लगभग 10 की संख्या में लड़कों ने ऋषभ के ऊपर बैट व लाठी डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को चंडी तिराहे स्थित आवास पर लाया गया, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और स्थानीय लोगों के साथ सड़क जाम कर कार्यवाही करने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह के द्वारा लोगों को लिखित रूप से आश्वासन देने के बाद जाम को खुलवाया जा सका। केसरी का जिस प्रकार से शव आया और यहाँ पे जिस प्रकार से जाम लगा था, क्या आश्वासन मिला है परिजनों को? जाम को देखिए, होली वाले दिन की बात है कि घटना हो गई थी जिसमें केसरी को काफ़ी चोटें आई थी। लोगों ने ब्रूटली मारा गया, जैसा लोगों ने अभी बताया कि उसे ब्रूटली मारा गया था और 308 की धारा लगी थी। तो लोगों का विरोध ये था कि 308 न लग के 307 लगनी चाहिए थी। और चूँकि कल उनका देहांत BHU में हो गया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, चूँकि 307 लगती तो 302 ऑटोमेटिकली हो जाती। तो चूँकि घटना जिस तरह से हुई है तो उसमें 302 में कोई आपत्ति नहीं है, हम इसमें 302 की कार्रवाई करेंगे। सर, अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार? 7 आरोपी नामजद थे, 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक के बारे में और कह रहे हैं तो उसमें भी जांच करके कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या इन लोगों की मांगे हैं सर? इन लोगों की मोस्टली जो मांग है वो ये है कि 302 की कार्रवाई होनी चाहिए, गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए, गैंगस्टर के बाद कुर्की और जो आगे की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। ये आश्वासन दिया गया है। 302 की कार्रवाई कर दी जाएगी और जो भी नियमानुसार यदि गैंगस्टर बनेगा तो हम गैंगस्टर बनाएंगे और संपत्ति कुर्की भी करेंगे। बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी सर? जो नियमानुसार कार्रवाइयाँ वो सभी कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा जो आर्थिक स्थिति आप लोग बताएं हैं कि इस तरह की आर्थिक स्थिति है, तो माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए अभी उप जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, उनके द्वारा एक प्रस्ताव इस संबंध में भी भेजा जाएगा। मिर्जापुर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अष्टभुजा स्थित डाक बंगले में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में कई कमियां पाई गई थी, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दुग्ध एवं पशुधन धर्मपाल सिंह ने विंध्याचल क्षेत्र स्थित अष्टभुजा डाक बंगले में विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि छुट्टा पशुओं से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने प्रबंध किए हैं। आगामी भविष्य में कोई निराश्रित पशु सड़कों और किसानों के खेतों में नहीं दिखाई पड़ेगा, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के किसी भी आरोपी को सरकार नहीं बख्शेगी, चाहे वह देश या विदेश के किसी भी कोने में छुपा हो। वहीं आगे उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही संपन्न होंगे। देखिए, कमियां मिली हैं, उन कमियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। अभी जो समीक्षा बैठक में निराश्रित गौवंश की संख्या कम दी है, हमने कहा ये ठीक नहीं है और निराश्रित गौवंश को छुट्टा पशुओं को प्राथमिकता से रोज़ उनको आश्रय स्थल में पहुंचाने का काम करें। पहुंचाने का ही काम ना करें, उन्हें चारा, भूसा, हरा चारा, पानी, प्रकाश, जाड़े से भी बचाव के उपाय, अब गर्मी से बचाव के उपाय, ये सब होनी चाहिए। निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल में पहुंचकर उसकी मृत्यु ना हो, कड़ाई से निर्देश दिए हैं। दूसरा, देसी गाय का दूध अमृत है। देसी गाय के दूध की उत्पादनता बढ़ाने के लिए हमने उसमें सैक सीमन जो बछिया ही पैदा होगी, इसके लिए कीमत कम करने की बात आई है। जितनी कीमत बुंदेलखंड में 100 रुपये है, 100 रुपये की कीमत हम यहाँ भी कर देंगे। दूसरा, हम देसी गाय की दूध की उत्पादनता बढ़ाने के लिए साहिवाल गाय का सीमन, गिरी गाय का सीमन, थार पारकर गाय का सीमन, हरियाणवी गाय का सीमन, ये फ्री देने का काम कर रहे हैं। 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे उत्तर प्रदेश में। तो मुर्रा भैंस का सीमन भी हम किसान को फ्री दे रहे हैं। मुर्रा भैंस, एक भैंस 20 किलो दूध देती है एक दिन में।
गरीब किसान के लिए, पशुपालक के लिए बहुत उपयोगी होगी। उसके बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, उस गरीब पशुपालक का बालक भी अच्छी शिक्षा ले लेगा। तो इसलिए हम ये सारी व्यवस्थाएं करने का काम कर रहे हैं। भारी बजट आपने कहा सर पेश हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी छोटा पशु आज भी देखे जाते हैं, क्या समस्या, क्यों नहीं हल हो पा रहा है किसान? देखिए, आपकी बात में दम है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। सीडीओ और अधिकारी भी बैठे थे, डीएम और एसपी को हमने बुलाया नहीं था। बाकी निश्चित रूप से सीडीओ साहब ने बताया कि इन्होंने अच्छी व्यवस्था की है और इनके अधिकारी भी ठीक काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में निराश्रित गौवंश, छुट्टा पशु जिसे कहते हैं, सड़कों पर किसानों के खेतों में दिखाई नहीं देगा। सर लाइन ऑर्डर की भी आपने बात की, आपका प्रश्न अभी पकड़े भी नहीं है। आपका प्रश्न गंभीर है। बजट सत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये प्रश्न उठाया था कि अपराधी शूटिंग कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जो अपराधी शूटिंग कर रहे हैं उनको गले में माला पहनाने का काम आपने किया है, और जो अपराधी शूटिंग कर रहे हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो योगी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कानून की व्यवस्था का अनुपालन कराते हुए अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। और मित्र, आपने जो प्रश्न किया है, अपराधी उत्तर प्रदेश में छिपा हो या दुनिया के कहीं किसी कोने में छिप गया हो, उसको योगी सरकार कानून व्यवस्था के माध्यम से, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है, उसको खींच कर निकाल कर ले आएंगे, सरेआम उसको दंडित करने का काम किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के अभियुक्त किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। ये पहली बार है, होली का त्यौहार बहुत कायदे से संपन्न हुआ है। नहीं तो हम लोग रात भर जगते थे, यहाँ दंगा हो गया, यहाँ होली नहीं जली, यहाँ पर ये कठिनाई आ गई। इस बार होलिका दहन भी कायदे से हुआ, कहीं किसी की हिम्मत नहीं हुई दंगा फसाद करने की। तो मित्र, कानून की व्यवस्था चाक चौबंद है। उमेश पाल हत्याकांड के जो अपराधी हैं, किसी भी हाल में कहीं भी हों, बख्शे नहीं जाएंगे। सर चुनाव को लेकर पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट सौंप दिया, क्या कब तक चुनाव होगा? देखिए, सरकार क्या तैयारी है? सरकार की पूरी तैयारी है चुनाव कराने की। जैसे ही कोर्ट से आदेश मिल जाएगा, तत्काल चुनाव करा दिए जाएंगे। सर, नंद बाबा योजना यहाँ मिर्ज़ापुर में लागू है कि नहीं? हाँ, मिर्ज़ापुर में भी लागू है। कितने लाभार्थी हैं उस समय? अभी नंद बाबा पुरस्कार योजना में जो ज़्यादा अच्छा दूध, पशुपालक दूध देने का काम करता है, उसको चिन्हित कराया जाता है। अभी इसका विवरण आया नहीं। चंदौली जिले के जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद के 8 विकास खंडों एवं नगर पंचायत चंदौली में कुल 387 जोड़ों का विधि विधान से विवाह संपन्न करवाया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत ऐसे जरूरतमंद परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनके बच्चों की शादी कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े पर 51,000 खर्च करने का प्रावधान है, जिसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में जमा होते हैं और 10,000 का उपहार सामग्री तथा 6,000 कार्यक्रम के आयोजन जैसे खान पान, टेंट आदि पर खर्च किए जाते हैं। इसी क्रम में 8 विकास खंडों एवं नगर पंचायत चंदौली में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 39, अनुसूचित जाति के 342 एवं सामान्य वर्ग के 1 जोड़े सहित कुल 387 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। आज हमारे यहाँ पर 8 ब्लॉक में माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादियों का आयोजन किया गया, सामूहिक शादियों का, और लगभग 407 लोगों ने रजिस्टर किया था। उसमें से 387 जोड़े जो है आज वो यहाँ पर विवाह के बंधन में जुड़े हैं। और हम लोगों का जो कार्यक्रम है सभी जगह पर बहुत अच्छा होगा। जो माननीय जनप्रतिनिधि है उन लोगों को आज हमने आमंत्रित किया था, उन लोगों ने आकर यहाँ पर जो हमारे नवविवाहित जोड़े हैं उन सबको आशीर्वाद दिया। वरिष्ठ अधिकारियों को हमने यहाँ नोडल अधिकारी भी बनाया था हर एक स्थल के लिए, उन्होंने भी जाकर मौके का जायजा लिया और सभी जो लोग शादी में शामिल हुए उन लोगों द्वारा बहुत ही अच्छा एक फीडबैक आज की व्यवस्थाओं का दिया गया। सर, किस किस वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित रहे?
देखिए सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। इसमें एससी कैटेगरी के 342 जोड़े, उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के 39 जोड़े, अल्पसंख्यक के 5 जोड़े और एक सामान्य वर्ग के जोड़े की भी शादी आज यहाँ पर कराई गई।